69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 50 दिनों से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार 7 दिन का समय भी दिया गया था कि 7 दिनों में कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन 7 के 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर कोई भी काम नहीं किया गया है। जिसको लेकर जो अभ्यर्थी थे उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को ये भी सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने पर इनकी मांग को नहीं सुना जा रहा है। तो इन्हीं से बातचीत करके जानेंगे कि जो आप लोगों ने सोचा था कि 15 अगस्त को आप भी सड़कों पर उतरेंगे और कुछ अलग करेंगे ताकि आपकी भी बात सरकार तक पहुंचे या वो उसको संज्ञान मिले, तो किस हद तक ये सफल रहा? सपना तो हमारा ये था कि हम 15 अगस्त को अपने विद्यालयों में होंगे और झंडा अपने बच्चों के बीच फहराएंगे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हम इन्हीं पत्थरों में, जहां आज 2 महीने पहले थे और आज भी यही हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम इतने योग्य होते हुए सुपर टीटी क्वालिफाई करने के बाद, सरकार के मानक को पूरा करने के बाद, केवल आरक्षण घोटाले के कारण, ये जो घोटाले की बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, ये केवल हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है। बाकायदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये रिपोर्ट लगाई है, आज लगभग 3 महीने हो गए हैं, कि हाँ ये इस भर्ती में घोटाला हुआ है। लेकिन हम लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कौन सा ऐसा माध्यम चुने जिससे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री आकर संवाद करें हमसे और हमसे बैठ के बात करें कि समस्या क्या है एक्चुअल में। हम मीडिया के माध्यम से, धरनों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी तक संवाद होने की स्थिति बन नहीं पाई है। एक आध 2 बार टेबल पर बैठे ज़रूर हैं, लेकिन वो भी फौरी केवल अफवाह साबित हुई है, क्योंकि केवल आश्वासन मिला है कि 2 दिन के भीतर, 4 दिन के भीतर आपको आपके हक की लड़ाई में जो आप लोग लड़ रहे हैं उसका हल निकाल लिया जाएगा, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर बात करें तो हम जहां शुरू हमने किया था आज भी हम वही हैं। हम पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान हैं, लेकिन हम सरकार से कहना चाहेंगे, आज इतना हम परेशान हैं, आने वाले समय में आप भी परेशान होंगे अगर हमें हमारा न्याय नहीं मिला तो। धन्यवाद। क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? मैडम मैं मऊ से आया हूँ, मेरा नाम प्रवीण कुमार पाल है, और मैं एक चीज़ जो है मैं एकदम स्पेशली काउंटर करना चाहता हूँ। जो सरकार हमेशा कहती है कि इस भर्ती में जो है 31,000 जो है ओबीसी सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं सरकार के अधिकारियों को, उनको पूर्णतः संज्ञान है इस बात का कि किसी भी भर्ती में मैक्सिमम अगर 100% मान लिया जाए किसी भी भर्ती को, तो उसमें 77 ओबीसी सिलेक्ट हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम जो है मिनिमम 27% तो सिलेक्ट होना ही है। उसी प्रकार एससी जो है मिनिमम 71% सिलेक्ट होगा मैक्सिमम, और मिनिमम 21% सिलेक्ट होगा। तो ये जो 32,000 का आंकड़ा देते हैं, 31,000 समथिंग का आंकड़ा देती है सरकार, कहती है कि इतने लोगों को सिलेक्ट कर लिया हुआ है, तो ये हम पे एहसान नहीं किया वो सरकार ने हमारी सीटें मारी हुई हैं। हम कहते हैं कि जो जनरल का कट ऑफ है 67.11, उसके नीचे जो है 27% सीटें हमारी वो सरकार वापस कर दे हमें, इसी में जो है हमारा भी कल्याण है और आगे जो है भविष्य में सरकार का भी कल्याण इसी बात पे होगा। अदरवाइज नमस्कार। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हम लोग की आवाज़ उठा रहे हैं शुरू से अंत तक, और हम लोग की यही मांग है कि इसे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का मामले का संज्ञान लिए थे, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी की बात का भी अब कोरी अफवाह मानते हैं, और कहीं ना कहीं आज हमको 12 दिन हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश किए, लेकिन आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग जहाँ के तहाँ वहीं पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग अब जल्द ही कुछ ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिया समय पार हो गया। जब आप कहते हैं कि ओबीसी 31,000 सेलेक्ट किया हमने, तो वही 31,000 की लिस्ट संवैधानिक तरीके से 27% ओबीसी, 21% जो है एससी की, आप ला के हमारे मुंह पे मार दीजिए इको गार्डन में शिक्षा मंत्री जी के साथ, और हम लोग को तुरंत धरना खत्म करके घर चले जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो हमारे ऊपर आप मुकदमे लिख दीजिए, हमको जेल में डाल दीजिए। अगर आप नहीं दिखा सकते हैं तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि आपकी सरकार को हम लोग बदलने का काम करेंगे, क्योंकि आप अफवाह फैलाते हैं, हम लोग को अन्य पार्टियों का एजेंट कहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, भाजपा के पदाधिकारी से मैं अभी निवेदन करता हूं कि आप ये अफवाह फैलाना बंद करें, ये दूसरी पार्टियों के लोग हैं, नहीं तो जिस दिन ओबीसी जाग जाएगा हम लोग आपका पूरा बाइकाट करेंगे 2022 में आने वाले समय में, और ये समय दूर नहीं है कि आपको इस सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे हम, क्योंकि आपने अफवाह फैला रहे हैं, ओबीसी वर्ग को आप बर्बाद कर रहे हैं आरक्षण चोरी करके। अगर आप हमारे साथ न्याय नहीं करते हैं तो हम लोग जो है आपका बाइकाट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अदर पार्टियों के एजेंट नहीं, हम आपके पार्टी के एजेंट रहे हैं।
अगर आप हमारे साथ गलत करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप रोज़ ढिढोरा पीट के करें कि इस भर्ती में कोई आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है, तो जो यूआर की कट ऑफ है उसके नीचे 18,598 की लिस्ट हमको दे दीजिए। हम चुपचाप आपसे माफ़ी मांग कर चले जाएंगे और कभी भी लखनऊ के धरती पर नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम लोगों की मांगें नहीं पूरी की गई तो सरकार तैयार रहे 2022 के लिए भी और आगे भी। और हम लोग 57 दिन से इतने कठिन परिश्रम करके इस पत्थरों में अपना सर पटक पटक के रो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों के घर के लोग बुलाते हैं, लेकिन क्या मुँह लेकर जाएं घर अपने कि हम अब क्या मुँह दिखाएंगे कि 57 दिन गए थे, वहाँ पर रहे थे और फिर हम लोग घर चले आए। हम लोग किसी लायक नहीं रह गए हैं। माननीय योगी जी, माननीय मंत्री जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, अभी तो निवेदन करते हैं कि सुन लीजिए, हम लोगों की मांग पूरी कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों की मांग कोई अनैतिक नहीं है। हम लोग बस वही आरक्षण चाहते हैं जो लोग आप लोग नहीं दिए हैं शिक्षक भर्ती में। नहीं तो इसके बाद 2022 में इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थियों का कहना यही है कि इतने दिनों से लगातार कड़ी परिश्रम करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस पर भी किसी प्रकार से कोई काम नहीं हुआ है, जिसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं अब उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना यही है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो इसका परिणाम सरकार को 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ में शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।